करेंगे 10th क्लास का 2.2 एक्सरसाइज 2.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और इसके सारे पार्ट करेंगे हम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके 4 मार्क्स के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज आएगी, तो आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से सॉल्व करना। ये बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत अच्छा बेनिफिट होगा आपको, ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टराइज भी करना है उसको, और उसके ज़ीरोज़ भी फाइंड करने हैं, और रिलेशनशिप भी बताने हैं ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। हमें सिंपल सा इसके अंदर कि हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है, फैक्टर करके ज़ीरो फाइंड कर लेंगे, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसका रिलेशनशिप बताना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है। आपको अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। विजिबल वैसे होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम क्वेश्चन ए ले रहे हैं। ए का क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करने के लिए हमें ये वाला पोर्शन ऐसे ही लिख देना है, और ये वाला पोर्शन फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। हमें बस बीच वाले को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बीच वाले को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8। अब हमें क्या लाना है, -2 लेके आना है। इनको क्या करना है, प्लस माइनस करके क्या लेके आना है, -2 लेके आना है। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 8 है हमारे पास, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो देखो 2 2 ज़ा क्या हो गया, 4 हो गया, और ये क्या हमारे पास 2 है। तो 4 2 ज़ा 8, मतलब 4 को इंटू करेंगे 2 से तो 8 तो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या लाना है कि माइनस का 2 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, -4 कर देंगे और +2 कर देंगे। तो देखो -4 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, लेकिन किसका आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। और ये हमारे को ये भी -8 इंटू 1 किए, तो -8 इंटू 1 क्या आ रहा है हमारे पास, -8। तो दोनों हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। कंडीशन 1 था मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई आ गया। फिर सेकंड था प्लस माइनस करने पे वैल्यू आनी चाहिए मिड वाली, तो वो भी आ गई। तो ये दोनों कंडीशन हमने क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास हो गया, एक तो किसका रहेगा, माइनस का 4 रहेगा, और एक प्लस का 2। तो इसके बीच में लिखेंगे माइनस का 4x एंड प्लस का 2x, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा है क्या, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4, और ये इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 का 2 x प्लस 4। हमने 2 इसमें से क्या करा, बाहर भेजा, तो 2 की जगह पे कुछ नहीं है, 1 आया, और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये और ये x प्लस 2, और यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, क्योंकि अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैल्यू माइनस में 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि देखो कभी भी हमारे पास ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नहीं तो हमने जो किया है वो हमारा सॉल्यूशन क्या है, रॉन्ग है। जो हमने कैलकुलेशन की है वो हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग है। तो x माइनस 4 दोनों साइड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको x प्लस 2 करेंगे, और ये दोनों में से कोई भी एक टर्म को क्या करेंगे, हम ले लेंगे। तो ये x माइनस 4 और ये भी x माइनस 4, तो हम ले लेते हैं x माइनस 4। अब हमें क्या करना है, इसको ज़ीरोज़ के इक्वल रखना है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू
प्लस 4। तो हम इसको बोल देंगे ये तो अल्फ़ा है हमारे पास और ये क्या है, बीटा है। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ये बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे रिलेशनशिप। हमने ज़ीरोस फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप करेंगे फाइंड इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। तो अब देखो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, फॉर्मूला होता है ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये होता है कोफिशिएंट। क्या होता है ये, कोफिशिएंट। और ये होता है अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू हमने इसको माना कि ये क्या अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे -2, एंड बीटा की वैल्यू क्या पुट कर दिया मैंने +4 इक्वल टू माइनस बी एंड ए। तो बी और ए कहाँ से हमें मिलेगा, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, जो हमारे पास स्टार्टिंग की इक्वेशन थी। हमारे पास क्या है, माइनस का x² - 2x - 8, ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको लेना है दोबारा से। ये इक्वेशन लिए थे x² - 2 और फिर -8। ठीक है, x²। अब देखो वो इक्वेशन हम लिख लेते x² - 2x एंड -8। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरल इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक की। तो जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c। तो देखो a से हम कंपेयर करेंगे इसको, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, और b से कंपेयर करेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या -2 है, एंड c से करेंगे तो क्या है -8 है। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, एंड b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2, एंड c की वैल्यू आ गई हमारे पास -8। तो ये हमारे पास कंपेयर करने से आ गया। जनरल इक्वेशन को हमने क्या किया, कंपेयर किया फर्स्ट इक्वेशन से, जिसका हमने फैक्टराइज किया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने कोफिशिएंट क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ बोल रहा था, सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या -b की वैल्यू क्या है, ये फॉर्मूला तो -b/a होता है, लेकिन हम माइनस को कहाँ रखेंगे, बाहर, और b की वैल्यू हमारे को क्या गिवन है, -2/a। a की वैल्यू क्या दे रखा, 1 दे रखा है, तो इसके नीचे क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे हम। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा नीचे सॉल्व करते हैं। तो ये देखो ये वाला मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो 4 प्लस का 4 माइनस का 2, बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की 4 है, तो 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, इक्वल टू, और बड़ी डिजिट किसकी थी, प्लस की, तो प्लस आ गई। और ये क्या हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया, हमारा कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, सही है। तो ये हो गया। अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ किए, हमें अब एक और करना है। एक तो हमने कर लिया सम ऑफ ज़ीरोज़, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमने जो यहाँ यूज़ किया वही यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा। अल्फ़ा की वैल्यू -2 था और बीटा की वैल्यू 4 था। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 4 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, c जो था हमारे पास यहाँ से कोफिशिएंट मिल गया था। ये देखो c की वैल्यू दे रखा है हमारे को -8, और अपॉन में a की वैल्यू क्या दे रखा है हमारे को, 1 दे रखा है, यहाँ 1 लिख दिए। 4 2 ज़ा 8, एंड माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 8 1 ज़ा 8।
तो ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो हमारी दोनों इक्वेशन क्या आ गई, इक्वल आ गई, मतलब हमने जो किया वो सही है। ठीक है, बस इसका प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बी, अब ये क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4s स्क्वायर प्लस 4s माइनस 1। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है क्या, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, सॉरी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये बी है। अब इसके अंदर भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम पहले इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 4s स्क्वायर, और इसको हम इधर लिख लेंगे 1। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको खोलना है। तो देखो पहले हम इसको और इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 तो क्या होता है, 4 ही होता है। तो इसका क्या कर लेंगे, हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो ये 2 और ये 2 अलग अलग फैक्टर बच गया, तो -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये माइनस का 4 आ गया, और -2 को -2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 भी आ गया। तो ये 4 भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 2s कर देंगे, और बीच में क्या है हमारे पास प्लस। अब इनमें से कॉमन कुछ आ रहा है, 2 और s कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 बचेगा, क्योंकि 2 बाहर चला गया इसमें से, और ये s भी बाहर चला गया, 2 था और इधर s बाहर चला गया, 1 बच गया, और ये इधर 1 बचा। इन दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा है, -1 आ रहा है, तो 2s माइनस 1। ठीक है, ये देखो ये माइनस था। अब मैं दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2s हो जाएगा, और ये दोबारा से माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये और ये हमें देखना होता है कि ये दोनों क्या सेम है क्या, हाँ सेम है, मतलब हमने जो किया वो एकदम परफेक्ट है। अब ये वाला और -1, 2s माइनस 1, इसको साथ में लेंगे, और इन दोनों में से किसी एक को साथ में लेंगे। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे हम, जीरोस के इक्वल रख देंगे। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया हमारा एक। और दूसरा हम करेंगे 2s माइनस 1, ये दूसरी वैल्यू, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो 2s इक्वल टू 1 एंड s इक्वल टू 1/2। तो ये भी हमारे पास 1/2 हो गया। तो इसको हम बोल देंगे अल्फ़ा, और इसको बोल देंगे बीटा। आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से किसी को अल्फ़ा बीटा कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले को अल्फ़ा बोल देता हूँ, सेकंड वाले को बीटा। अब हम फिर से क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप करेंगे या वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई। तो देखो इसमें होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b/a। फिर से हमें क्या करना, कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जनरल इक्वेशन लिखना होगा, जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन लिखना होगा। जनरल इक्वेशन लिखेंगे क्वाड्रेटिक का, तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से हम ये निकाल पाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये देखो हमारे पास थी ये वाली 4s स्क्वायर, ये वाली। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, ये a है, एक बार लिख देता हूँ मैं, 4s स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस 2s, और सॉरी ये नहीं लेंगे, जस्ट इसके ऊपर वाली, मैंने देखा नहीं था इसको। ये वाली इक्वेशन हम क्या करेंगे, ले लेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो ये देखो इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 4 हो गई, और b की वैल्यू -4 हो गई, एंड c की वैल्यू 1 हो गई। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू तो हमें पता चल गई, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 1/2,
और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, ये तो माइनस ऑलरेडी था, और बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -4 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 हाफ और हाफ मिला के क्या होता है 1 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 इक्वल टू 4 1 जा 4, ये देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ऐसे और कर सकते हैं, और 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको हम कट करेंगे तो 1, तो 1 इक्वल टू 1, तो ये दोनों क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको और आगे सॉल्व करेंगे। ये तो हमने सम ऑफ ज़ीरोस किया, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो c/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 आ गई थी अल्फ़ा की वैल्यू, ये रही अल्फ़ा और ये बीटा इंटू 1/2, और c की वैल्यू यहाँ से हमने निकाला, c की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में अल्फ़ा सॉरी a की वैल्यू क्या है 4 है, a की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ से 4 लिख देंगे, तो 1 1 जा 1 एंड 4 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 अपॉन में, और ये भी क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। तो हमने ये दोनों को क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन ABC, अब C करेंगे, इसमें बोल रहा है 6x² - 3 एंड -7, ठीक है। अब यहाँ से हम करते हैं 6x² - 3 - 7x, और यहाँ पे लिख देते हैं हम C, 6x² - 3 - 7, 6x² - 3 - 7, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। अब हम इसको फिर से, मगर ये पहले क्या जनरल इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c, तो ये है ना ऐसे होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कर पाएंगे फैक्टराइज कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे फैक्टराइज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको फैक्टराइज फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6x², फिर -7x, और ये -3, ये -3 इधर आ जाएगा कांस्टेंट की जगह, और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो पावर हमेशा 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी, मतलब कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से हम इसको ऐसे लिख देंगे 6x², फिर इसको इधर लिख देंगे -3, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इन दोनों को क्या करा जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है, 6 × 3 6 3 जा 18, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करेंगे 18 का 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब हम ले लेंगे कि यहाँ पे क्या है 7 आ रहा है, माइनस का 7, तो मैं 3 2 जा 6 कर दूँ, एंड 6 3 क्या हो जाता है 9 हो जाता है। ये देखो 3 2 जा 6 एंड 3 किया, तो ये तो हो रहा है 6 में से 3 माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा, नहीं हो पाएगा, और 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये होगा नहीं, वैलिड नहीं होगा। तो हमें ऐसा पेयर बनाना होगा कि जो 7 आ जाए माइनस प्लस करने पे, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, और इसको अकेले छोड़ देंगे, तो देखो 9 में से 2 जा सकता है, 9 में से 9 × 2 क्या होता है 18, तो हमें 18 लेके आना है, 9 × 2 18 हो रहा है, चलो मल्टीप्लाई करने पे तो आ गया हमें 18। अब क्या करना माइनस करना हमें, तो माइनस का 9 × 2, सॉरी यहाँ पे अपन को प्लस, मैं प्लस लगा देता हूँ, तो 9 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 7। तो हमने ये वाला क्या लेना है पेयर बनाना है, इसका पहले प्राइम फैक्टर करना है और फिर उसके बाद इससे सॉल्व करना है। तो अब ये हमारे पास आ गया माइनस का 9x और प्लस का 2x। अब इनमें से कॉमन कुछ आ रहा है, 3 इसमें भी हो सकता है, 3 इसमें भी हो सकता है, क्योंकि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एक ही टेबल से दोनों की दोनों क्या हो सकते हैं डिवाइड हो सकते हैं। एंड x भी कॉमन आ रहा है, तो x ले लेंगे, तो 3 2 जा 6 x हो गया, -3 3 जा 9, और x तो बाहर चला गया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब 1 आ रहा है, 2x - 3। तो ये देखो ये 2x - 3 2x - 3 दोनों में सेम है, तो 3x + 1 एंड 2x - 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे ज़ीरोस के इक्वल रखेंगे, 3x + 1 = 0, तो ये हो जाएगा 3x = -1 और x = क्या हो जाएगा -1/3, एंड 2x - 3 = 0 एंड 2x = क्या हो जाएगा 3, x = हो जाएगा हमारे पास
x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, बीटा की वैल्यू ये हो गई। अब हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई डेट, ठीक है। वेरीफाई कर रहे हैं हम इसमें। अब वेरीफाई के लिए रुको एक मिनट, कहाँ चला गया। वेरीफाई में हम लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और हम इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास दे रखा है माइनस का, एक बार माइनस का 1/3 प्लस 3/2, और ये क्या है माइनस बी। तो माइनस बी की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, इसका जनरल इक्वेशन में हमने क्या करा था, पुट किया था यहाँ पे, यहाँ से लेंगे ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 6 एंड बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 3 एंड सी की वैल्यू है हमारे पास, एंड सी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ, सॉरी ये ऊपर वाली इक्वेशन को नहीं, ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसको हमने क्या किया था, रीअरेंज किया था दोबारा से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, देखो कहाँ चला, हाँ ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई, एंड बी की वैल्यू क्या आ गई, रुको एक मिनट गलत हो गया, बी की वैल्यू आ गई माइनस का 7 एंड सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई माइनस का 3, ठीक है। तो ये हम कोफिशिएंट फाइंड कर लिए। अब इसके अंदर जस्ट हमें क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या माइनस का 7 है, तो यहाँ पे तो माइनस ऑलरेडी था और ये माइनस का 7 आ गया। अपोन में ए की वैल्यू क्या है 6 है, तो माइनस माइनस कट गया, और इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, 3 2 6 माइनस का 2 एंड प्लस का 2 3 6, तो 3 3 9, ये हो गया, हम माइनस माइनस कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 9 में से 2 गया तो 7/6 इक्वल टू 7/6। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब लिख रहे हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी थी हमारे को, माइनस का 1/3 प्लस, ओहो मिस्टेक हो गया, प्लस 3/2 इक्वल टू सी बाई ए। तो सी की वैल्यू हमारे को गिवन था माइनस का 3 है, यहाँ पे ये रहा, सी की वैल्यू -3 है। तो हम क्या लिखेंगे, सी की वैल्यू -3 एंड ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी यहाँ पे 6, ठीक है। ए की वैल्यू देख सकते हो, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, ए की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 6 आ गया, और सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, तो 3 2 6 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 6 एंड 3 1 3 माइनस का इक्वल टू माइनस का 3 अपन में 6। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। अब चलते हैं हम, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, सी क्वेश्चन था, सी था। अब हम करेंगे डी वाला। अब डी में क्या बोल रहा है, डी सिंपल है, ये आप है ना HW करना, और नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। t² - 15 ई वाला, क्या कौन से क्वेश्चन करेंगे, ई, t² - 15। अब इसके अंदर तो हमें कांस्टेंट, देखो ये ax² प्लस bx प्लस c, हमें ये तो क्या है, ये तो गिवन नहीं है, तो हम इसको क्या बोल देंगे 0। और ये दो ही हमें क्या कर रखा है, गिवन है, दो ही टर्म गिवन है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे तो स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 15 है, तो इसका हम स्क्वायर भी नहीं कर सकते। नहीं तो हम मान लो कि ऐसा होता t² - 16 होता, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे t² - 4 का स्क्वायर ऐसे करके,
ठीक है। तो ये हो जाता है t-4 और t+4, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी को लेके चलेंगे और इसको ही क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे t² है, यहाँ पे ऐसी टर्म है जो क्या नहीं हो रही है, स्क्वायर नहीं हो रही है किसी की भी, स्क्वायर रूट नहीं हो सकती किसी की, या स्क्वायर नहीं हो सकती बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे और क्या कर देंगे, स्क्वायर भी लगा देंगे। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो 15 है, इसका मैंने क्या कर दिया, रूट कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 बार 15 इंटू रूट 15, 2 बार लिखूँगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली 15 बचेगा, ठीक है। इसलिए तो मैंने क्या कर दिया, अब मेरे पास हो गया t² माइनस रूट 15 का स्क्वायर। तो मैं जानता हूँ कि a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू है t माइनस रूट 15 एंड t प्लस रूट 15, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई दो वैल्यू, सॉरी हाँ, तो ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जीरोस के इक्वल रख देंगे, t माइनस रूट 15 किसके इक्वल रख देंगे हम, t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 15, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, t प्लस रूट 15, इसको 0 के इक्वल रख देंगे और t की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 15, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का। चलो, तो हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गया। अब इसको मैं बोल देता हूँ, ये तो अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वेरीफाई करेंगे, इसको वेरीफाई, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से सॉल्व करना। अब इसमें क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करना है, तो वही सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई माइनस का बी बाई ए। फिर से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कैसे करेंगे, ये देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या था, मैंने बताया कि यहाँ पे बस दो ही टर्म है। ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कुछ नहीं है, इसका कोएफिशिएंट तो 1 आएगी। तो ए की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे साइड में, ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। एंड यहाँ डायरेक्ट सी दे रखा है, क्या दे रखा है, ये सी कांस्टेंट टर्म दे रखा है। तो सी की वैल्यू ओनली, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 5, सी की वैल्यू आ जाएगी रूट 15, सॉरी 5 बोल दिया मैंने, रूट 15। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का रूट 15, माइनस रूट 15 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू तो क्या है, कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि माइनस बी वाली जो टर्म है, यहाँ से मैंने बताया था कि माइनस बी एक्स क्या है, 0 है। तो इसमें बी एक्स तो है ही नहीं, तो 0 होगा ये भी। तो 0 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दे रखा है हमें 1, तो ये हमने लिख दिया। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस रूट 15 और यहाँ पे रूट 15 है, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये कट गया, तो 0 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो सी की वैल्यू हम यहाँ से देख लेते, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस का रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, रूट 15 और ए की वैल्यू 1 है। तो इसको नहीं, यहाँ पे हमारे को एक्चुअल क्या करनी है, एक्चुअल यहाँ से आएगा ना, ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो गिवन था इक्वेशन उसको लेना है, उससे कंपेयर करना है। मैंने इससे कंपेयर कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो आप करेक्ट करना। ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उससे क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो 1 बोल सकते हैं, या t² माइनस 15। तो यहाँ पे भी हम
क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो ठीक थी कहाँ गया सम ऑफ ज़ीरो, हाँ ये रहा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम, हाँ ये तो हमने सही किया, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू ओनली क्या आएगी, 15 आएगी, ओनली क्या आएगी 15, ठीक है, सी की वैल्यू ओनली क्या आएगी 15, क्योंकि हमने सी कहाँ से लिखा है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास उससे ही लिखना है, ना कि उसको चेंज करके, हमने तो वो चेंज किया था इसको फैक्टराइज करने के लिए। अब ये देखो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, माइनस का 15 था, क्या था ये, माइनस का 15, सी की वैल्यू यहाँ से देखे कंपेयर किए इसको, तो माइनस का क्या आ रहा है 15 आ रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आ गई। अब यहाँ पे मैं सी की वैल्यू माइनस लिख दिया, और ये माइनस था, और ये रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का ओनली क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो माइनस का क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू माइनस का 15, तो यही हो गया वेरीफाई। और एक क्वेश्चन बच रहा है इसमें, तो ये भी आप करने की कोशिश करना, एफ वाला, नहीं हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है, थैंक यू।